के चैनल की रिस्पेक्ट होगी, बदतमीजी नहीं। नहीं नहीं भाई उनका चैनल है आमिर यार। आमिर को इन्वॉल्व नहीं आमिर को इन्वॉल्व करो ही मत। आमिर को इन्वॉल्व मत भाई करो। उनका ये चैनल है ना, हमारी तुम्हारी क्यों ना बात करो इन्वॉल्व। भाई उनका चैनल है, बिना रेफरेंस के कोई बात नहीं, बस सीधी बात। उनके उनकी नहीं। उनकी उनका जो लॉ है उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी बस। या तो भाई रेफरेंस दे दो या तो दिखा दो, स्क्रीन शेयर कर दो बस। हिंदू शब्द मैं आए अगर भाई चला गया तो छठी, पर्शियन शब्द से आया जो 6ठी सेंचुरी में आया, देख लो। ये पर्शियन पर्शियन अच्छा वर्ड जरूर है, लेकिन इसको दिया गया मुगलों द्वारा है। भाई मैं इस मुगलों, कंफर्म कह रहा हूँ। रेफरेंस दे दो ना फिर, मैं मान लूंगा आपकी बात, मुझे क्या प्रॉब्लम। अच्छा भाई ये बताओ कि अगर ये वर्ड पर्शियन से दिया है तो पर्शियन में किसने दिया है? पर्शियन में भाई कोई होगा, जोरास्ट्रियन बंदा था कोई, देख लेना। इतना मुझे उसका पर्शियन किंग किसी ने दिया हो, किसी ने बुक भाई लिखी भाई थी यही तो शायद। बात है। अरे तो मुगलों ने भाई, कैसे कह सकते हो मुगलों ने 6th सेंचुरी बीसी में कौन से मुगल आ गए थे भाई, इस्लाम ही नहीं था तब तो। तो नहीं नहीं, एक मिनट जब पर्शियंस ने जब इंडिया पे अटैक किया था, तो क्या कहते हैं, पहली बात, इंडिया पे पर्शियंस ने उनका रूल। पर्शियंस ने कब कर दिया अटैक भाई। अरे वो भाई आर्यन, पर्शियन ने इंडिया पे अटैक किया है। नहीं वो फॉल्स थ्योरी है, आर्यन पर्शियन, वाली कह रहे हो क्या, आर्यन इन्वेजन वाली। सॉरी, आर्यन नहीं इन्वेजन आर्यन थ्योरी कह इंडिजन रहे की हो। बात नहीं। आर्यन इंडिजन डिफरेंट चीज है, आर्यन इंडिजन डिफरेंट चीज है, मैं पर्शियन इंडियन की पर्शियन बात ने कब अटैक कर दिया, कर पर्शियन रहा ने हूँ। कभी अटैक नहीं किया भाई, सबसे पहले इस्लाम ने अटैक किया सिक्स था, सेंचुरी इन्वेडर्स आए सिक्स थे। सेंचुरी बीसी में अटैक नहीं किया। नहीं भाई, 6th सेंचुरी बीसी में पर्शियन ने अटैक नहीं किया था। अरे भाई दिखा दो, चलो रेफरेंस दे दो, मान लूंगा। मेरे भाई हिस्ट्री चले है जी, भाई। हिस्ट्री। चलें आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने अच्छा अपनी चलो, बात रख दी। हाँ आमिर भाई जी मैं कुछ बात करना चाह रहा था, मैं थोड़ा उससे यार, उससे काफी बात हो रिलेटेड, गई है, मैं आगे कॉलर्स को लेना चाह रहा हूँ, कुछ कॉलर हैं उनको ले अच्छा लेता हूँ। ठीक हिस्ट्री ठीक है है, से रिलेटेड अच्छा करना ठीक चाह एग्नोस्टिक है रहा भाई, एक मिनट जरा, एग्नोस्टिक भाई आपकी बात हो गई है, कोई और बात करनी है आपने? अच्छा ठीक है आमिर भाई, चलो ठीक है, आप मेन तुमसे ही बात कर रहे हैं, फिर मैं तो एडम भाई से पहले बात कर ली। जी जी, ठीक ठीक है हो एडम गया। भाई, आपने ठीक। एग्नोस्टिक भाई, आपने इनकी बरमबादी देख ली, ठीक है। तो चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक, बस ये अच्छा ठीक आपको है, कोई सुनवानी थी मैंने। कोई हाँ कोई मुझे एडम भाई से दिक्कत नहीं है। बस खाली मैं भी बात कर लिया। ठीक है आमिर भाई, हाँ, बस ऐसे ही है ना, चलो आप। हाँ ठीक हो गया, चले, बहुत चलो धन्यवाद एग्नोस्टिक भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत शुक्रिया। मीमर साहब, आपसे भी इजाजत लेते हैं यार, काफी बात हो गई, ठीक है। अरे मैं एक बात बताऊं, छोटी सी बात बोलूंगा फिर जा रहा हूँ, चलो ठीक है। हाँ हाँ, बोलो मैंने बोलो। आप वाजिदी साहब की एक वीडियो देखी थी छोटी सी, यार तो वाईजी साहब उसमें, की कल स्ट्रीम हो रही है सैटरडे को, नहीं वाईजी मैं साहब नहीं आ की हो पाऊंगा, रही है। सॉरी मैं नहीं आ हैं? पाऊंगा, आ नहीं क्यों? पाऊंगा, बस मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ बस। नहीं तो उधर नहीं, मैं नहीं ना सुन रहा यार, मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं मीमर, अरे देखो मेरी बात आपके सुनो, टीम कितनी के गलत बात मेंबर है, है ना सुनो सुनो तो, सुनो जरा, सुनो 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 अरे मैं सुनो, आप इस्लाम पे खुद। बात नहीं करूंगा, अरे भाई मेरी मैं बात सुनो, मुझे बच्चों पता पे है बात इस्लाम की करूंगा। बात नहीं, वाईजी साहब की बात आप करोगे ना, कल उनकी स्ट्रीम हो रही है, उनके अरे चैनल पे यार जाके बात कर लेना भाई, क्या दिक्कत है? मेरे लिए शायद पॉसिबल ना हो, मैं तो बस एक बात क्यों? रखने आया था, आप चैनल पे क्यों बात कर रहे पॉसिबल थे नहीं तो। है? क्यों अरे आप पॉसिबल नहीं थोड़ा है? सुनो तो, क्योंकि मैं नहीं हो पाऊंगा, थोड़ा काम होगा मेरे को, मैं तो पॉलिटिक्स। बस ठीक है, फिर आज भी जाओ फिर यार, ऐसे नहीं मीमर, ऐसे नहीं अच्छा लगता, मैं बोल भी रहा हूँ। अब आपके बारे में मैं आपकी एकदम, देखो देखो मीमर, मेरा इंसाफ चेक करो, मेरा जस्टिस चेक करो कि एग्नोस्टिक ने आपके बारे में बात की थी, मैंने आपको लिया और आपके सामने बात करवाई ताकि आप अपना डिफेंस कर सको। मुफ्ती साहब इस वक्त बिजी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है, कल उनकी स्ट्रीम होगी, उधर चले जाना मेरा भाई। कहते हैं जी टाइम नहीं है, तो फिर मेरे पास क्यों बात कर रहे हो? ठीक है, मुफ्ती साहब का चैनल है, सैटरडे को उनकी उनकी संडे को स्ट्रीम होती है, मगर उनकी जो ये वाली इस वीक वाली है, ये सैटरडे को हो रही है, ठीक है। सैटरडे को स्ट्रीम करेंगे, आप उधर चले जाना, जो भी आपको कोई आपत्ति है, कोई प्रश्न है, चैनल से रिलेटेड कोई बात है, सारी वहां पर हो जाएगी, सिंपल, ठीक है ना जी। अच्छा, सनातनी सिस्टर हमारे साथ, एक्स सनातनी सिस्टर दोबारा जुड़ी हैं, जुल्फकार भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपका बहुत प्यारा तल्लक है ये मेमन से, इसे को यार दूध शुरू कर ले गाय का। हम्म, नहीं वो गाय का दूध तो नहीं पी सकता ये, उसमें। दूसरी चीजें छोड़ दे, दूध पिए, थोड़ा सा जहन इसका बन जाएगा। हाँ ये हिंदू बात सही है। प्राउड है, नाम किसी ने दिया है और ये प्राउड ये हो रहा है, डूब के मरने वाली बात है। हम्म, बिल्कुल। चाचा जी वो पारसियों ने दिया, हाँ पारसियों ने दिया और फलान, अब आमिर ये भाई, आर्या समाज से है, अब ये आर्या समाज से है, ठीक है ना। मैंने कितनी बार ये देखे जरा, मैंने पहले भी, इसलिए मैंने कहा है कि ये आर्या समाजी खुद को कह देते हैं, पढ़ते नहीं है कि आर्या समाज ने क्या लिखा हुआ है। मैंने पहले भी एक बार ये किताब दिखाई थी, आर्या समाजी हिंदू वर्ड को गाली कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हिंदू वर्ड हमारे लिए गाली है, कोई अपने आप को हिंदू ना कहे। अब देखो किताब, ये पंडित लेखराम के द्वारा इनका कुलियात छपते थे, आर्या मुसाफिर रसाला छपता था, ठीक है। उसका हिस्सा अव्वल है, सफा है 169, यहाँ देखिए लिखा हुआ है,
ये देखिए क्या लिखा है, आर्या हिंदू और नमस्ते की तहकीकात। जमाने का इनकलाब इस हद तक आ पहुंचा है और अविद्या ने वो दिन दिखलाया कि जब लोगों को ऐसे सही नाम वगैरह कहलाने की तमीज नहीं रही। आलमगीर, उम्दा और मुहज्जब और हकीकी नाम भुलाकर एक गुमनाम, फर्जी, गैर मुहद्दब और नामवरों कलंक से हमारे भाइयों को उल्फत और मोहब्बत हो गई है, और सच्चे और असली नाम की इज्जत और वाकफियत दूर होकर उसका जानना व मानना भी हट गया। और यहाँ तक कि अविद्या का बसेरा हुआ कि बजाय आर्या के हिंदू और बजाय आर्यावर्त के हिंदुस्तान कहलवाने और कहने लगे। अफसोस, 7,000 अफसोस। हेलो, आर्य समाज कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, खुद को कहता है जी प्राउड टुन्नी हूं मैं, प्राउड टिंडू। तो प्राउड टिंडू साहब, ये आपके आर्य समाजी, तू मेरी जान, तू फंस गया है। आर्य समाजी कह के फंस गया है, ठीक है ना। तो पहले अपने शास्त्र पढ़ लो, अपने पंथ को समझ लो, अपने शास्त्रों का ध्यान कर लो, ताकि तुम्हें पता चले वो खुद को कहते क्या है। उन्होंने गाली लिखा हुआ है, ये हिंदू शब्द हमारे लिए गाली है। ये प्राउड बना हुआ है। हाँ, प्राउड सनातनी। अच्छा क्या? जी जी बोलो। वैसे पुराना रिश्ता है गालियों से इनका। बस सैडम सीकर को ले लो, उसको महाराज बना दिया, गाली देता था। तो है हाँ। मतलब ये लोग प्राउड फील करते हैं अपने आप को गाली करने में। नहीं, वो गालियां देता था तो कहते हैं जी उसने सॉरी कर ली। लो जी, मैं भी सॉरी कर रहा हूँ, बुलाओ मुझे नेशनल टीवी पे। हाँ लो, आई एम सॉरी सनातनियों, आई एम सॉरी। चलो कल बुलाओ मुझे नेशनल टीवी पर, बुलाओ ना। तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम क्षमा भी उनकी स्वीकार करते हो जो तुम्हारे पक्ष के होते हैं, जो इस्लाम को गाली गलौज करें, इस्लाम से नफरत करें, तुम क्षमा भी उनकी स्वीकार करते हो। इतना क्रोध, इतना पक्षपात, इतना भेदभाव, ये है हकीकत। एक आया था कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम पर स्ट्रीम की, छोटा सा 17-18 साल का, कहता मैं गेम खेलता हूँ ऑनलाइन, मुझे किसी ने लिंक दिया। ये भी काम किया करो यार, जरा गेमों में खेलते हो ना, जरा उधर भी लिंक डाल दिया करो। 17-18 साल का आया, आके कहता है जी मुझे लिंक आया था, मैं आ गया आपके पास। मैंने कहा अच्छा। तो उसको लगा था नया नया आया था वो, तो आके मुझे कहता है आपको पता है यीशु की कुत्ती भी है मार्केट के अंदर। मैंने कहा हाँ, उसको पता डाला हुआ है हमने, टेंशन न लो। तो मुझे आगे से कहता है उसने बड़े सवाल उठाए हैं इस्लाम के ऊपर। मैंने कहा बड़े खतरनाक सवाल उठाता है, कुछ सवाल सुनाऊं? कहता सुनाए। मैंने वीडियो चला दी पिस वाली, उसके 14 तबक रोशन हो गए। आगे से कहता है कोई बात नहीं, हम उसका बुरा नहीं मानते। मैंने कहा क्यों? कहता है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। ये जुमले थे। 17-18 साल के बच्चे का ब्रेन वॉश ये हो गया था कि वो बंदा कहता है कि उसने हमारे देवी देवताओं को गाली निकाली है, हमें इसलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। ये हालत हो चुकी है तुम्हारी यूथ की यार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी कौम का कोई ऐसा गिरना देखे, कोई कौम इस कदर गिरती है नीचे इस्लाम की नफरत में। ये किसी पार्टी के, इस्लाम वो था, इस्लाम सिखाता है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की मुखालफत, दुश्मनी तुम्हें इतना मजबूर न कर दे कि तुम हर चीज उनके खिलाफ या उनके साथ अन्याय करना शुरू कर दो। इअदिलू, न्याय को थामे रखो। हुवा अक़रबु लित्तक़वा, यही पवित्रता के समीप है, यही पवित्रता के सम्मान है, न्याय की स्थापना करना। एक्स सनातनी सिस्टर, क्या कहना चाहेंगी इस पर? आप देख रही हैं आप कैसे युवा पीढ़ी ब्रेन वॉश हुई है। जी, और ये बहुत बड़े लेवल पे मतलब ये लोग काम कर रहे हैं, और जितने भी मुसलमान हो गए मतलब ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी मतलब ये काम कर रहा है वो तो ऊंचे जात का है, ब्राह्मण टाइप का है और राजपूत टाइप का है, और वो पढ़ लिख कर जो है ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे आ गया है। जैसे कि प्रोफेसर में हो गया, फिर जो है पुलिस सेक्टर में हो गया, ये सब पोस्ट लिए हुए है और फिर इस लेवल से वो पूरा काम कर रहा है। लेकिन आज जो है मुसलमानों को देखें तो वो पढ़ाई लिखाई में जो है ये उतना तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उतना जो है पढ़ने लिखने में आगे नहीं हो पा रहे, जिस कारण क्या हो रहा है कि वो लोग इतने बड़े लेवल में इस चीज़ को काम कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल करना, ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि
पढ़ाई-लिखाई करना बहुत ज़रूरी है और जितने भी मुसलमान जो है मेरी बात सुन रहे हैं, उन सब से हम ये कहेंगे कि वो भी पढ़ाई-लिखाई करके एक पोस्ट पे आएँ। जैसे ही उनके पास एक पोस्ट रहेगा तब जो है वो काम करेंगे, वो नेक्स्ट लेवल का काम रहेगा। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी जो है मेरी एक सिस्टर है, वो 2 साल पहले मतलब ग्रेजुएशन कर रही थी। तो वो जो बुक पढ़ती थी ना, वो बुक को जब हम पढ़े और देखे, तो उसमें जो है वो बुक को लिखने वाला एक प्रोफ़ेसर था और वो बुक जो लिखा है, वो इस्लाम के बारे में इतना बुरा लिखा और मुसलमान के बारे में मुसलमान ये किया, वो किया, ऐसे-वैसे। आपको मैंने जो है ईमेल किया है वो पीडीएफ करके वो बुक, आप निकाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आमिर भाई? सॉरी सॉरी मैं बोल रहा था, ये बड़ा अच्छा किया आपने। कौन सी ईमेल पे अपना अवादे हक वाली पे आपने भेजी है? जी, जी, आपका जो ईमेल है उस पे, ईमेल आईडी। एक मिनट जरा, एक मिनट में देख लेता हूँ ये कौन सी वाली थी। सॉरी, मुझे देखने दें जरा। अवादे हक लाइव पे मेरे ख्याल से आपने भेजा होगा शायद, है ना? लाइव वाले पे हैं? जी, शायद। नहीं, इधर तो मुझे गालियाँ ही भेजी हुई हैं लोगों ने। तो इधर तो सनातनियों ने मुझे गालियाँ निकाली हैं अवादे हक लाइव पे। तो इधर वाला देख लेता हूँ मैं। मुझे एक मिनट देखने दें। आमिर आपने जो भाई डॉक्यूमेंट कंट्रोल एफ डाल के सर्च कर लीजिए, इजी हो यार जाएगा। वो नहीं, वो अगर मुझे असल में मैं इनसे ना, मेरा राब्ता नहीं है इनके साथ, वरना मैं पूछ लेता इनसे कि अच्छा मुझे बताएं, आपने जिस आईडी से ईमेल भेजी है उसके फर्स्ट और लास्ट लेटर बता दें मुझे। फर्स्ट लेटर कहाँ से शुरू होती है ईमेल? सिस्टर, आपका माइक म्यूट है जी। जी, पी से स्टार्ट होगा फर्स्ट लेटर। पी से, एक मिनट, पी से देखने दें, शायद मुझे आपने अभी भेजी है फ्रेश, तो मैं देखता हूँ, रिफ्रेश तो कर रहा हूँ। एक मिनट जरा। नहीं, यहाँ पर नहीं है, मगर वो जो फाइल आप बात कर रही हैं ना, उसका मुझे पता है। ठीक है ना? तो एक मिनट मुझे दीजिएगा बस, मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ कि वो जो फाइल आप कह रही हैं ना, वो फाइल मुझे इधर से ओपन करनी पड़नी है, व्हाट्सएप वेब से। एक मिनट दीजिएगा, व्हाट्सएप वेब से मैं ओपन कर लेता हूँ। मुझे सिस्टम में जाना पड़ेगा व्हाट्सएप से, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, मैं इसको अब व्हाट्सएप वेब से जो है ना वो डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि ये फाइल मेरे पास फॉरवर्ड हुई थी, ये वायरल हो रही है फाइल, तो अच्छा है कि इस पर आपकी चर्चा भी आ जाए। कितने गई है, कितने गई है ये? हाँ, इसको करते हैं जनाब हम ओपन। ये आ गई फाइल। ये जी दिखाना जरूरी है, ये दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा। दीदी मैं चाहता हूँ इसके ऊपर तबसरा आप ही करें, ठीक है ना? जी, जी। जी, ये स्क्रीन शेयर होने लगी है। ये देखें जी दोस्तों, ये फाइल है जी। जी दीदी, अब आप बोलें, साथ जब आप मुझे कहेंगे मैं शेयर करता रहूंगा जी। जी, और ये जो है बुक, ये ग्रेजुएशन लेवल को जो है प्रोफ़ेसर जो है इस चीज़ को लिखे हैं और ग्रेजुएशन लेवल में इस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। और इसमें जो है लास्ट में जो है नाम भी दिया हुआ है, उसको हम्म, ज़ूम कीजिएगा। ये जी। देखें, इसमें आनंद कुमार त्रिपाठी है और आफ्ताब आलम भी है, मुस्लिम भी जी, हैं बीच में। यही जी, तो ये लोग जो है इस तरह से काम कर रहे हैं ना कि मतलब मुसलमान जो है
2 पैसे में मतलब बिक रहा है इस तरह से कि हम्म वो लोग लिख रहे हैं और फिर अगर उन लोग पे ब्लेम ना आ जाए इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, एक नाम सामने रख दे रहे हैं, देखो हम नहीं लिखे हैं, ये मुसलमान ही है जो ये चीज़ लिख रहा है और ये मेरा साथ दिया है। इसीलिए एक नाम जो है यहाँ पे डाल दिया गया, ये पूरा जो है प्लानिंग के साथ किया गया है ये चीज़ और पब्लिकेशन अच्छा में अच्छा, किएगा। जी जी जी। आगे हम पढ़ते हैं बहुत इसका चैप्टर 4 सेक्शन 3 और पैराग्राफ 4.4 बन जाएगा। ये पेज नंबर बनेगा 65 165 164 बन जाएगा जी। यहाँ से पढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑन रिलीजियस लाइफ, यानी धार्मिक जीवन पर प्रभाव। जी, अच्छा, इसमें कहा गया है कि इस्लाम भारत में जो है 1000 वर्ष के आसपास आया, ठीक? फिर कहा गया हिंदुओं में भी इस्लाम एवं सूफी मत के प्रभाव के कारण अद्वैतवाद तथा एक ईश्वरवाद का आरंभ हुआ। यानी जब इस्लाम आया, तब हिंदुओं ने सोचा कि हम तो बहुत सारा देवी-देवता का पूजा करते हैं और ये चीज़ तो कॉन्सेप्ट एकदम गलत है। तो उन्होंने देखा कि एक ईश्वरवाद वाला कॉन्सेप्ट तो एकदम सही है, यहाँ पे लॉजिक भी लग रहा है, एकदम हर तरह से सही है। तो इन लोगों ने जो है मतलब हिंदू लोगों ने जो है एक ईश्वरवाद को महत्व दिया। अगर इस बात को लेके चले तो फिर ये लोग जो कहते हैं कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वेद में ये चीज़ मिलता है कि एक ईश्वर को की पूजा करो, तो इनके हिसाब से तो वेद झूठा हो गया क्योंकि इतना प्राचीन है उसमें लिखा है कि एक ईश्वरवाद का पूजा और यहाँ पे कह रहे हैं कि 1000 वर्ष पहले जब मुसलमान आया तब उसमें एक ईश्वरवाद हिंदुओं में आया। तो तुम तो वेद का इनकार कर रहे हो फिर। और दूसरा ये अद्वैत भी कहते हैं मुसलमानों के बाद आया, इस्लाम का प्रभाव हुआ है सोशल सोसाइटी के ऊपर, अद्वैत भी, यानी जिसको ये आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि जनाब जैन और बुद्ध के साथ तबाही मचा दी थी और ये कर दिया था, उसको वो कह रहे हैं कि जनाब वो इस्लाम के बाद आया है। ये भी आपकी स्लीप पर है ना? जी, और इसके आगे और है? हाँ मैं लेके जा रहा हूँ, जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। इसके आगे जी, इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर, ये है मेरे जी, ख्याल से मुसलमानों से, ओ हो, ये देखें जरा, ये पढ़ें दीदी। जी। मुसलमानों से सुरक्षा की दृष्टि से ही हिंदुओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ तथा समाज में सती प्रथा का कठोरता से पालन किया जाने लगा एवं स्त्रियों की स्वतंत्रता भी प्रभावित हुई और वे शिक्षा से वंचित हो गई। इसके अतिरिक्त अंतर विवाह एवं कुलीन विवाह के नियम भी प्रभाव में आए, जिसने विवाह के क्षेत्र को संकुचित कर दिया गया। हिंदुओं के संयुक्त परिवार के सिद्धांत में भी कठोर एक तंत्र पनपने लगा। ओ इसमें देखिए हो, क्या बात कहा गया। यानी मतलब इन्होंने हर सारा एक कुछ इस्लाम, यानी इतना इस्लामोफोबिया है कि आपकी जो सेकुलर स्टडीज हैं, सेकुलर सिलेबस है, उसके अंदर ये चीज डाल दी है इन्होंने, मुसलमानों पर जी डाल के। और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं ये लोग। और क्या कह रहे हैं मुसलमान जब आए तब पर्दा प्रथा स्टार्ट हुआ और हाँ, और जब कहते हैं इन लोगों का मुसलमानों से सुरक्षा के लिए, ये देखिए मुसलमानों से सुरक्षा की दृष्टि से, तो जो जी वेद में लिखा हुआ है कि माते कशपालक और दर्शन, वेद में ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है साफ तौर पर कि औरत को चाहिए कि वो पर्दा करे। नारी अंक में लिखा है घूंघट डाले, घूंघट, यानी ये अजीब है। जी और एक और चीज अच्छा जी। रामायण के अयोध्या कांड के 33 सर्ग श्लोक नंबर 8 में लिखा है जो कि त्रेता युग का है, राम आए थे त्रेता युग में। उसमें लिखा है कि सीता इतने पर्दे में रहती थी कि कोई पुरुष तो दूर कोई आसमान का परिंदा भी सीता को देख नहीं पाया। तो वो पर्दे में इतना रहती थी और यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि मुसलमान 1000 वर्ष पहले आए तो पर्दा प्रथा हिंदुओं में स्टार्ट हो गया। तो ये साफ तो हम्म झूठ दिख रहा है। जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट, बिल्कुल आपने ये सही कहा, वहां भी ये दिखाई देता है, घूंघट ओढ़ा जाता है, मुंह ढांपा जाता है, सारी चीजें हैं। आगे ये जी अच्छा, ये आर्थिक जीवन पर प्रभाव, इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर, इस बारे में क्या प्रोपेगेंडा है जी, ये पढ़िए दीदी मुसलमानों के।
मुसलमानों के कारण भारत में दास प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जिनसे बेगार कराई जाती थी। ओ हो। लो, दास प्रथा को मुसलमानों पर डाल दिया। अच्छा, पर्दा प्रथा को मुसलमानों पर डाल दिया, सती प्रथा को मुसलमानों पर डाल दिया। यार ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक ईश्वरवाद को मुसलमानों पर डाल दिया, तो ये सिर्फ ये बात करते थे हमारे यहाँ तो फलान। ओए। हालांकि इनकी दास प्रथा के ऊपर 3 प्रोग्राम करके मैंने ना सिर्फ ये कि वेद, ब्राह्मणास, कल्प सूत्रास जो हैं उनसे, वाल्मीकि रामायण, महाभारत से, मनुस्मृति से, नारदा स्मृति से, अग्नि पुराणों से, यानी किन किन शास्त्रों से नहीं दिखाया कि दास प्रथा इनके यहाँ कितने प्रकार की चलती थी और कैसे कैसे चलती थी। तो ये सारे मान रहे हैं कि ये शास्त्र मुसलमानों के बाद आए हैं। इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म की जितनी प्रथाएं थी वो सारी की सारी तो इस्लाम के बाद आई हैं। एक ईश्वरवाद भी इस्लाम के बाद आया है। तो ये जो ओल्डेस्ट और बोल्डेस्ट ड्रामा का बात करते हैं वो तो खत्म हो गई कहानी, वो तो रही नहीं। सिंपल। जी दीदी, और ये सिलेबस है, जी। ऑफिशियल सिलेबस। जी बिल्कुल। और ये मतलब प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, लोगों के सिलेबस में डाला गया है और बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है इतने बड़े लेवल में। और ये दास प्रथा जो है, इसमें देख लीजिए कि कृष्ण जो है उसकी टोटल जो है बीबियां कितनी थी, तो 16,108, जिसमें कि 8 उसकी पत्नी थी और 16,100 के बारे में कहा जाता है कि ये कन्याएं जो है भौमासुर के पास जो है बंदी यानी दासी के रूप में थी। तब कृष्ण ने जो है द्वापर युग में, ये चीज द्वापर युग का है, कृष्ण ने जो है इतने सारी दासियों को जो है छुड़ा कर लाए और फिर जो है अपनी मतलब पत्नी के रूप में जो है स्वीकार किए। तो दास प्रथा तो यहीं पे दिख रहा है कि उस समय दास बनाया जाता था। बिल्कुल, दास और दासियां महाभारत के अंदर लिखा हुआ है। द्वापर युग में महाभारत हुई है। महाभारत में श्री कृष्ण दान करते हैं दासियों का, रथ भर भर के दासियां आती हैं। फिर जो महाभारत युद्ध लड़ा गया है उसमें दासियां बंदी बनाए जाते हैं। इसका प्रमाण मैं तीसरी एपिसोड में दे चुका हूं, डिटेल में दोबारा अपलोड होगा। आवाज़े हक अनसेंसर्ड के ऊपर ये प्रोग्राम सारे के सारे दोबारा अपलोड होंगे ताकि कोई भी देख सके। लाइव को तो बैन कर दिया उन्होंने इसी वजह से, या फिर ऑफिशियल के ऊपर मैं क्लिप लगाऊंगा, मगर ये स्ट्रीम्स चलेंगी या अनसेंसर्ड के ऊपर पूरी, ताकि जनता को पता चले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये भी मैं बता दूं कि मत्स्य पुराण जो कि विष्णु का ही अवतार माना जाता है और श्री कृष्ण को भी विष्णु का माना, मत्स्य पुराण में भी यही कथन लिखा हुआ है कि दासियों के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स जो किया जाता था उसमें श्री कृष्ण का जिक्र किया गया कि श्री कृष्ण की कथा बयान की है कि एक समय आएगा श्री कृष्ण के पास 16,108 होंगी। तो उनको क्या कहा था इंद्रा ने, वो पूरी स्टोरी है। अभी पार्ट 4 आगे आएगा, लौंडीबाजी और लूट का माल इन सनातन धर्म, उसमें मैं फिर डिटेल में कुछ किस्से और भी रखूंगा। जी दीदी, आगे बढ़ते हैं। ये कुप्रथा भी इन्होंने हमारे खाते में डाल दी मुसलमानों के। ठीक है, आगे क्या करते हैं, आगे आप देख लेते हैं। पेज नंबर 165 यहाँ आ गया, ये देखें। ठीक है, सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव, कल्चरल लाइफ पर। इधर क्या डाला है जी, हेलो देखो, पढ़े दीदी। मुसलमानों के प्रभाव के कारण भोजन में मांस, मछली, अंडा व अन्य का प्रचलन बढ़ा। चलो मांस खाना भी हमारे ऊपर डाल दिया कि उससे पहले भारतवर्ष में मांस खाया नहीं जाता था आर्याव्रत में। नहीं, गोबर ज्यादा खाते थे ना जी। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जी। चिलम के ऊपर में मूत्र का विसर्जन भी किया जाता था। बिल्कुल। और भाई त्रेता युग में श्री राम मांस खा रहे हैं, हिरण खा रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। बिल्कुल, हिरण का शिकार करते हैं, हिरण खाते हैं पका पका के। ब्राह्मणास के अंदर लिखा हुआ है कि वो जो कसाई है वो गोश्त काट काट के किस तरीके से करेगा। बृहद अरियन का उपनिषद, ठीक है, ऋषि यज्ञवल्क्य की, ऋषि यज्ञवल्क्य छोटा ऋषि नहीं है, वेदों के पूरे पूरे मंडल तैयार किए हुए हैं ऋषि यज्ञवल्क्य ने, छोटा नाम नहीं है यज्ञवल्क्य। ऋषि यज्ञवल्क्य के द्वारा ही रचित ये पुस्तक है उपनिषद की, बृहद अरियन का उपनिषद। उसके 6ठे अध्याय के गालबन में चौथा ब्राह्मण है, 6ठा अध्याय चौथा ब्राह्मण है और 18वां श्लोक है।
उसके अंदर लिखा हुआ है कि बैल का मांस खाओ अगर चाहते हो कि पुत्र तुम्हारा बलवान हो, वेदवेत्ता हो, विद्वान असल में आमिर भाई वो हो, फेवरेट डिश की विद्वान हो, बात कर रहे ये हैं, सारी मुझे चीजें लगता है उसके ना वो अंदर लिखी। फेवरेट डिश तो आपको पता है, फिर वो आपका लोगो चला गया। जी हाँ जी अली भाई बोले आप। मैंने कहा वो अपने फेवरेट डिश की बात कर रहे हैं ना, वो तो कहते हैं कि फेवरेट डिश की बात हो रही है, वो तो गोबर खाना चाहिए। मुझे तो लगता है ठीक कह रहे हैं। ये बात भी है जी दीदी। और भी कुछ है इसमें बताना चाहती हैं आप? जी, इसमें जो मांस मछली वाला है तो उसमें हम पूरा मतलब कोट करके बताना चाहते हैं कि रामायण के बालकांड 14 सर्ग श्लोक नंबर 33 से लेके 37 इसमें कहा गया है कि घोड़ा का मांस पकाकर दशरथ जो है घोड़ा का मांस पकाता है और पकाकर फिर उसके सुगंध को सूंघकर फिर उसका अपना जो है पाप धोता है। यानी घोड़ा का मांस पकाया जा रहा है यहाँ पे। फिर जो है आगे जो है अयोध्या कांड 21 सर्ग श्लोक नंबर 31 में है कि राम जो है पूरा बात बताते हैं कि पिता के कहने पर कंडू नाम का एक मुनि रहता है, वो गाय को काट देता है। तो यहाँ पे ये चीज भी मिलता है। तो इस तरह से पूरा चीज जो है ये लोग खुद बोलकर खुद ये साबित कर रहे हैं कि ये जितना भी धर्म ग्रंथ है इनका झूठा है और बाद में लिखा गया है। और एक चीज ये कहा गया है इसी बुक में कि मुसलमान जो है 1000 लगभग 1000 वर्ष पहले आए। तो इससे पहले दुर्गा पूजा तो होता ही था। दुर्गा पूजा में जो बलि चढ़ाई जाती है वो किसकी चढ़ाई जाती है? तो यहाँ पे तो बलि पड़ रहा है, यहाँ पे भी मांस खाया जा रहा है। तो कैसे सारा चीज थोप दिया गया मुसलमान पे ही कि मुसलमान ही आया तो ये की हुआ, ये हुआ। जबरदस्त पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट। ये तो देवियां मौजूद थी। जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं जी। आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ठीक है, साहित्य एवं कला पर प्रभाव, आर्ट एंड लिटरेचर पर। इसमें कुछ चीज है पढ़ने वाली? नहीं। जाति व्यवस्था पर प्रभाव, लो लो चेक ये करो। भी मुसलमान दिखाते हैं। ये मुसलमान पे डाल दिया जाति व्यवस्था भी। जी जी सब कुछ डाल दिया, सब कुछ यार। दीदी पढ़े जरा। जो भी जी सबूत कुछ नहीं है। हिंदुओं की जाति व्यवस्था भी मुसलमानों ने प्रभावित किया। मुस्लिम शासकों के काल में कुछ हिंदू जातियों को संरक्षण प्राप्त हुआ था, जिससे वह ऊंची एवं प्रतिष्ठित बन गई। इससे ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने जातीय नियम में कठोरता लाना चाहा, परंतु निम्न जातियों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। परिणाम स्वरूप समाज में कई उपजातियों का निर्माण हुआ। इस तरह मुसलमानों ने हिंदू समाज की जाति व्यवस्था को भी प्रभावित किया। हो। चलो यहाँ इनको ये बेनिफिट दे दें, प्रभावित लिखा हुआ है, ठीक है ना, जाति व्यवस्था को, आरंभ नहीं। यहां देखें आप, किधर गया, ये देखें, एक ईश्वरवाद का आरंभ हुआ, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरंभ, स्टार्ट किया, बिगिनिंग। यहां पर अच्छा और देख लेते हैं और किसका लिखा हुआ है। ये देखें, प्रारंभ हुआ। यहां भी पर्दा प्रथा का प्रारंभ हुआ है, यानी बिगिनिंग हुई है मुसलमानों पर, ठीक है। और ठीक है, अच्छा, दास प्रथा, ये भी प्रारंभ लिखा हुआ है। सो प्रारंभ का मतलब ये है कि इन प्रथाओं की बिगिनिंग मुसलमानों के बाद हुई है। दास प्रथा, ठीक है जी, पर्दा प्रथा, ठीक है जी, और एक ईश्वरवाद। अब इन तीनों का, दास प्रथा, पर्दा प्रथा और एक ईश्वरवाद, ये आज हमें चीख चीख कर कहते हैं वेदों में लिखा है। वेद ओल्डेस्ट बोल्डेस्ट ड्रामा है, उसके अंदर कहते हैं। तो वही तुम वो कहते हो, तो ये तो अभी तुम्हारे सिलेबस के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है। यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, एक मिनट, अन्य का प्रचलन पढ़ा। चलो यहां पर कह दिया कि उसकी यानी स्टार्ट हुआ ना वो प्रचलन, का मतलब ये है कि हैबिट बन गई उनकी।
तो यहां वर्ड यूज किए हैं प्रभावित। क्यों? क्योंकि ये दीदी उसके पीछे वजह पता क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि ये इतनी ऑब्वियस और इतनी सेल्फ एविडेंट और पॉपुलर चीज है कि कोई ये कहे कि मुसलमान